नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री की हमारी सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक। अभी तक हमने इससे पहले वाली वीडियो में हिस्ट्री की सीरीज में डिस्कस की थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसमें कि गांधी जी के द्वारा उस मूवमेंट को लीड किया जा रहा था और उस मूवमेंट में इंडियंस ने ब्रिटिश के गुड्स, ब्रिटिश के कॉलेजेस, ब्रिटिश के स्कूल, ब्रिटिश की बनी हुई हर एक चीज को ना यूज करने के लिए वो मूवमेंट चलाई थी, जिसे हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहते हैं हिस्ट्री में। और चोरा चोरी इंसिडेंट होने के बाद 1922 में, जिसमें कि कुछ भीड़ में कुछ लोगों के द्वारा एक पुलिस स्टेशन को आग लगा देने के बाद उसमें 22 पुलिसमैन की डेथ हो जाती है, और जिसके बाद गांधी जी इस मूवमेंट को बंद कर देते हैं। तो इस मूवमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया था, थोड़ा सा रिवाइज कर लिया इसके बारे में हमने। आज हम उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं 1927, 1928। 22 के बाद जब वो इंसिडेंट हुआ था चोरा चोरी का, और जिसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कैंसिल कर दिया गया था, उसके बाद क्या था कि काफी समय तक 1927-28 तक जो था, अगर मैं सही बताऊं 1930 तक इतना कोई दोबारा मूवमेंट नहीं चली उस लेवल की दोबारा। तो उसी बीच में 1927-28 में, क्योंकि रोष बढ़ रहा था इंडियंस का कि ब्रिटिश से हमें जल्दी से जल्दी आज़ादी मिले, तो 27-28 में एक कमीशन भेजा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि जाओ चेक करो कि वहां पर किस तरह की रिफॉर्म्स की जरूरत है इंडिया में। जो हमने एक एक्ट पढ़ा था, मोंटेग्यू चेल्मसफोर्ड एक्ट के बारे में, 1919 में जो आया था, उसमें कहा गया था कि हर 10 साल के बाद या फिर 10 साल के बाद ये देखा जाएगा कि इंडिया में कैसे रिफॉर्म्स आनी चाहिए। उस एक्ट के अंदर ये कहा गया था। तो ये जो कमीशन था ये 1929 के अराउंड आना था, लेकिन इंडिया में कुछ फ्रीडम स्ट्रगल के लिए जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी गतिविधियों को देखते हुए ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कमीशन 27 में ही भेज दिया इंडिया में। इस कमीशन का ये काम था कि इंडिया में जाकर ये सब कुछ देखना कि इंडिया में कैसी रिफॉर्म्स होनी चाहिए। लेकिन इंडियंस ने इस कमीशन का बायकॉट किया। उसके पीछे रीजन क्या थी कि इस कमीशन के अंदर, साइमन कमीशन के अंदर, एक भी इंडियन को शामिल नहीं किया गया था। देखो, वैसे तो ये साइमन कमीशन बना है इंडियन लोगों की रिफॉर्म्स प्रोसेस में, जो उनको रिफॉर्म्स चाहिए उनको जानने के लिए, लेकिन इसमें कोई भी इंडियन नहीं है, तो सभी व्हाइट पीपल थे इसमें। तो इंडियंस ने इसका जहां पर भी ये गया काली झंडियों से इसका वहां पर बहिष्कार किया कि ये कमीशन यहाँ पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसमें इंडियंस जो हैं वो उन लोगों ने शामिल नहीं किए थे। और इसकी कमीशन का नाम साइमन कमीशन इसलिए था क्योंकि इसको सर जॉन साइमन जो थे वो इसको हेड कर रहे थे। ठीक है, तो ये आपको मैंने इसके बारे में बताया। इसमें यही लिखा गया है यहाँ पर, जहां पर भी ये कमीशन गया वहां पर इसको प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ा। ठीक है, और यहाँ पर आप इस पॉइंट में देख भी सकते हो, द कांग्रेस एट इट्स एनुअल सेशन इन मद्रास इन 1927 रिजोल्व टू बॉयकॉट द साइमन कमीशन। द मुस्लिम लीग एंड द हिंदू महासभा आल्सो सपोर्टेड द डिसीजन। इसको बायकॉट किया गया जहां पर भी ये गया, ये आपको मैंने बता ही दिया। Wherever the commission went, there were protests and black flag march with the slogan "Go back Simon, go back Simon, Simon यहाँ से चले जाओ"। तो ये साइमन कमीशन के बारे में है। इसे नेक्स्ट जो मेन और इम्पोर्टेंट घटना घटी वो थी बारदोली सत्याग्रह 1928। बारदोली में क्या था कि वहां पर जो टैक्सेस थे उनको इंक्रीज कर दिया गया था। जो पीजेंट्स के ऊपर, किसानों के ऊपर टैक्स लग रहे थे उनको एकदम से इंक्रीज कर दिया गया। तो जिसके लिए वहां पर एक मूवमेंट चली जिसका नाम था बारदोली सत्याग्रह। इसको लीड कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और जो सरदार का टाइटल है, तो वहीं पर उस मूवमेंट के दौरान ही जो बारदोली की वुमेन्स थी उन्होंने दिया था वल्लभ भाई पटेल जी को, जिसके बाद उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कहा जाने लगा था, क्योंकि उन्होंने इस सत्याग्रह को बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया था। इसे नेक्स्ट जो मेन इंसिडेंट हुआ, घटना हुई, वो थी लाहौर कांग्रेस 1929। 1929 का जो लाहौर कांग्रेस सेशन था वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लाहौर में हुआ था, ये कांग्रेस का सेशन था। 1885 से जब से कांग्रेस बनी थी तब से ही
हर साल के एंड में दिसंबर मंथ में कांग्रेस का सेशन होता था और ये लाहौर में हुआ था सेशन 1929 में। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास किया था कि हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट से पूर्ण स्वराज चाहिए और हमारा जो एम है, जो गोल है, वो पूर्ण स्वराज या फिर कंप्लीट इंडिपेंडेंस हासिल करना है ब्रिटिश गवर्नमेंट से। एक तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इस सेशन को हेड या फिर प्रेसिडेंट कौन थे इसके, वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। एक इसका ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 19 जनवरी 26 1930 को सेलिब्रेट किया गया इंडिपेंडेंस डे ऑल ओवर द कंट्री। अब आपको मैं यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूं। हमारा जो संविधान था वो नवंबर 1949 में तैयार हो गया था, ठीक है। लेकिन हम उसको सेलिब्रेट कब करते हैं? 26 जनवरी, मतलब पूरी तरह से वो जो था वो इंप्लीमेंट हुआ 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। इसको हम रिपब्लिक डे के तौर पे मनाते हैं ना। तो ये इसीलिए है क्योंकि हम लोग 26 जनवरी 1930 को हम लोगों ने मनाया था इंडिपेंडेंस डे। अब इस दिन को 26 जनवरी को एक इंपॉर्टेंट डे बनाने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने 26 जनवरी का दिन चुना इसको पूर्णतः इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। बन वैसे ये नवंबर 1949 में गया था, हम अभी पढ़ेंगे भी आगे पॉलिटी वाली वीडियोस में, ठीक है। तो इसलिए 26 जनवरी का दिन चुना गया था। तो ये था लाहौर कांग्रेस का सेशन। मेन पॉइंट्स क्या है जो एग्जाम्स में आते हैं कि इस कांग्रेस सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। और दूसरा, ये सेशन 1929 में कहां पर हुआ था? लाहौर में हुआ था। या फिर ये आ सकता है कि पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन किस सेशन में पास किया गया था कांग्रेस के? तो वो था 1929 का सेशन या फिर लाहौर सेशन कह सकते हो आप लोग। इसे नेक्स्ट मूवमेंट चली थी साल्ट सत्याग्रह, जिसको आप लोग सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट के नाम से भी जानते हो, सीडीएम, सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट। गांधी जी ने देखा कि काफी समय से कोई मूवमेंट नहीं चली, मतलब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट पे प्रेशर नहीं डाला गया 1922 के बाद से ही, जब से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद हुई थी। तो उन्होंने 1930 में एक मूवमेंट स्टार्ट की, सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट, जिसको साल्ट सत्याग्रह भी कहा जाता है। उन्होंने क्या किया? अपने 78 फॉलोअर्स के साथ, वो सरोजनी नायडू भी उसमें शामिल थी। वो साबरमती आश्रम से चलते हैं और दांडी जाकर, जो गुजरात कोस्ट पे पड़ता है, वहां पर साल्ट बनाकर, साल्ट जो लॉ थे उनको तोड़ते हैं वो। क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि जो साल्ट बनाना था वो सिर्फ गवर्नमेंट ने अपनी मोनोपोली उसमें रखी हुई थी कि गवर्नमेंट ही साल्ट बना सकती है, नमक बना सकती है, कोई आम जो पर्सन है वो नमक नहीं बना सकता। तो उन्होंने आप नमक बनाकर गवर्नमेंट के इस साल्ट लॉ को तोड़ा। उन्होंने इस साल्ट को ही क्यों चुना? साल्ट लॉ को ही। गांधी जी बहुत ही ज्यादा दूरदर्शी थे। वो उन टॉपिक को चुनते थे या उन टॉपिक्स को लेकर चलते थे जो सारी की सारी जनता को इफेक्ट डालते हों। अब नमक सभी पे इफेक्ट डालता था, इसलिए उन्होंने इस लॉ को चुना। इस लॉ वाले, साल्ट लॉ वाले तोड़ने वाले मूवमेंट को ही साल्ट सत्याग्रह, दांडी मार्च, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहा जाता है। ये मूवमेंट 1930 से 1934 तक चली थी। कुछ फेसेस में ये मूवमेंट चली थी, ठीक है। और कुछ हद तक ये मूवमेंट कामयाब भी हुई थी और कुछ हद तक नहीं भी कह सकते हो आप। लेकिन कंप्लीट इंडिपेंडेंस इस मूवमेंट के बाद भी इंडिया को नहीं मिला था, ठीक है। इस मूवमेंट के दौरान ही गांधी और इरविन के बीच में एक पैक्ट होता है। लॉर्ड इरविन गांधी जी के साथ कुछ बातचीत रखते हैं 5 मार्च 1931 को, और दोनों में बातचीत किस पे थी? गांधी जी को ब्रिटिश गवर्नमेंट कह रही थी कि आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रद्द कर दो, और गांधी जी कुछ अपनी डिमांड्स रखते हैं उनके सामने। तो ये इसके कारण ये गांधी इरविन पैक्ट या बातचीत कह सकते हो आप हुई थी। इस पैक्ट के बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो इस चीज के लिए सहमत हो गई थी कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जिन लोगों को कैद किया गया है, जो वायलेंस में इन्वॉल्व नहीं थे, उनको हम छोड़ देंगे। जो लैंड हमने कॉन्फिस्केट की है, छीनी है, उसको हम वापस कर देंगे। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई इस मूवमेंट के दौरान ब्रिटिश ऑफिस को छोड़कर गए हैं, उनको हम दोबारा ऑफिस में ले लेंगे, एम्प्लॉइज को, ठीक है, जिन्होंने रिजाइन किया है। इस मूवमेंट के बाद जो कोस्टल विलेज के लोग थे, उनको पर्सनल कंजम्पशन के लिए
नमक बनाना भी उनको छूट दे देगी, आप बना सकते हो। और कांग्रेस इस चीज पे राजी हो गई कि हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड कर देंगे। ठीक है, तो ये जो थी गांधी इरविन पैक्ट, शामिल दोनों में हुआ था, गांधी जी में और इरविन में। ठीक है, इसे नेक्स्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट जो हमेशा से पॉलिसी लेकर आती थी कि फूट डालो और राज करो, उसी पॉलिसी के मद्देनजर रखते हुए वो कॉमनवेल्थ अवार्ड लेके आए। कॉमनवेल्थ अवार्ड में क्या था, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे मैकडोनाल्ड, उन्होंने क्या किया कि सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया माइनॉरिटीज को और डिप्रेस्ड क्लासेस को। सेपरेट इलेक्टोरेट हम पीछे ही पढ़ चुके हैं, क्या था कि किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक पार्टिकुलर कम्युनिटी ही वोट कर सकती है। जैसे कि हमने पढ़ा है कि मिंटो मोरले एक्ट के दौरान 1909 में मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट ऑफर किया गया था, तो ऐसे अब 1932 में माइनॉरिटीज को और जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं उनको दिया गया ये सेपरेट इलेक्टोरेट। लेकिन गांधी जी को लगा कि ऐसे तो ये सारे देश को ही तोड़ देंगे, कभी मुस्लिम्स को दे रहे हैं सेपरेट इलेक्टोरेट, कभी माइनॉरिटीज को, कभी डिप्रेस्ड क्लासेस को, आगे जाकर वुमेन्स को भी दे देंगे ये। तो उन्होंने B.R. अम्बेडकर जी, जो कि माइनॉरिटीज को लीड करते थे, हेड माने जाते हैं शुरू से ही, उनके साथ एक पैक्ट किया जिसको हम कहते हैं पूना पैक्ट। और इसमें ये अरेंजमेंट हुई दोनों के बीच में कि B.R. अम्बेडकर जी इसलिए मान गए कि हम ये सेपरेट इलेक्टोरेट जो है उसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और उनकी जो सीट्स थी कुछ रिप्रेजेंटेशन स्टेट्स के अंदर, उसको बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं पूना पैक्ट ऑफ 1932। तो ये कुछ टॉपिक्स थे हिस्ट्री से रिलेटेड जो हमने डिस्कस किए आज। धीरे धीरे हम मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करने वाले हैं, कुछ टॉपिक और बचे हैं, 2-3 वीडियो शायद, उसके बाद हम मॉडर्न कंप्लीट कर लेंगे और फिर हम एंशिएंट या फिर मेडिएवल स्टार्ट करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किए। आशा है आप लोगों को सब समझ में आए होंगे। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों का टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।